जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुनिया जो है वो इस काम पर शबो रोज सर्फ कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिजारती रूट्स बनाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कनेक्शन डेवलप किए जाएं कि अपना सामान जो है वो दूसरे मुल्कों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत मरतबा इस किस्म के जो है वो कोशिश की जाती रही, लेकिन वो पाया तक मील तक नहीं पहुंची। अब एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि इस वक्त जमीनी जो हकायक हैं वो बड़े खतरनाक दिखाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो जमीनी जराए हैं वो इस कदर खबरें प्रोड्यूस कर रहे हैं कि बाहर की जो अच्छी खबरें हैं, जो मुस्बत खबरें हैं, शायद वो जानबूझकर हमारे तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही कि कहीं किसी को ये ना पता लग जाए कि इस मुल्क के अंदर कोई मुस्बत काम भी हो रहा है, या ये लोग जो है वो कोई मुस्बत काम भी करते हैं, या जी जो हुकूमत है ये कोई अच्छा काम भी कर सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान और रशिया के दरमियान बराह रास्त तिजारत जो है वो शुरू हो गई है। अब बराह रास्त के हवाले से तो आप लोग यह भी सोच रहे होंगे कि जी ये काम तो पहले भी हो रहा था। यकीनन हो रहा था, लेकिन पहले अगर आप पाकिस्तान से रशिया अगर कोई चीज भेजते थे या रशिया से अगर पाकिस्तान कोई चीज आती थी, तो उसमें लगभग तकरीबन तकरीबन 50 दिन जो थे, अराउंड को 50-55 दिन जो थे वो लग जाते थे सामान जो है वो पाकिस्तान से रशिया और रशिया से पाकिस्तान पहुंचने में। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक डायरेक्ट जो शिपिंग का लिंक है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान वो मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो काम जो था वो वाया किसी तीसरे मुल्क के हो रहा था, और उसकी वजह से एक लंबा रूट भी पड़ता था, एक्सपेंस भी ज्यादा थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त बहुत ज्यादा लगता था। 50 दिन का मतलब है कि लगभग तकरीबन 2 महीने लग जाते थे अगर आपने कंटेनर जो है वो रशिया से पाकिस्तान मंगवाना हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि बहुत ही जो बड़ा काम है वो ये है कि अब पाकिस्तान और रशिया के दरमियान डायरेक्ट शिपिंग सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है। अब ये शुरू कर दी गई का जो बाज़ औक़ात हमें सुनने को मिलता है वो ये होता है कि अच्छा चलो ठीक है जी, जब ये काम होगा तो फिर देखेंगे। नहीं, बाकायदा तौर पर जो शिपिंग है वो ना सिर्फ कि शुरू हो चुकी है, बल्कि एक जहाज जो है वो 25 तारीख को, यानी कि आज से 3 दिन बाद जो है वो कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो जाएगा, और बाकायदा तौर पर ये काम जो है वो अमली तौर पर हमें जो है ये होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जिस वक्त पाकिस्तान के यूरोप अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो थोड़े से टाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो रशिया के पाकिस्तान के साथ जो बनते हुए ताल्लुकात हैं वो थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये सिलसिला जो है ये पाया तक मील को पहुंचता है और ये सर्विस जो है ये बाकायदगी के साथ जारी रहती है, तो इससे पाकिस्तान की बहुत सारी मसनूआत जो है वो रशिया तक एक्सपोर्ट करने में मदद फराहम होगी। क्योंकि पहले मसला यह था कि अगर हम अपनी कोई फ्रेश चीजें जो हैं जिनकी के यकीनन रशिया में बहुत मांग है, अगर वो हम रशिया भेजना चाहते थे तो उसमें रफली जो है वो 50 दिन लग जाते थे। लेकिन अब जो है वो टाइम रिड्यूस होकर कमोबेश तकरीबन कोई 19 से 24 दिन जो है वो लगेंगे, तो ये आधा हो जाएगा वक्त। तो जब ये टाइम ड्यूरेशन जो है ये आधी हो जाएगी तो हमारी चीजें जो है उनको रशिया की मार्केट तक रिसाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी। एक तो ये बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की तिजारत के ऊपर। और दूसरा फायदा जो है वो हमें क्या है? दूसरा फायदा ये है कि अब ये जो लेन देन होगा पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, इसके लिए डॉलर की जरूरत नहीं होगी, हमारे ज़र मुबादला के ऊपर इसका दबाव नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 1 से 1.5 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के पीछे पीछे घूम रहा है। गो के आईएमएफ से जो कर्ज मिलता है उसका सिर्फ डॉलर के साथ ताल्लुक नहीं होता, बल्कि आपकी क्रेडिट रेटिंग के साथ भी ताल्लुक होता है, लेकिन वो एक तफसील तलब मौजू है। बात करने का मकसद ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान की रशिया के साथ तिजारत जो है वो डॉलर के ऊपर हिसार नहीं रहेगा, तो किसी हद तक हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको सांस लेने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान को ये सहूलत हासिल होगी कि रशिया के साथ जो तिजारत है और चाइनीज करेंसी युआन के अंदर भी की जा सकती है। अब आपको ये पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात और इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, इसकी अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली चूंकि जैसे ही आप कोई ऐसा काम करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमें नजर आए कि पाकिस्तान जो है वो चाइना
یا رشیا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو پاکستان کا بازو مروڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال ابھی تک کی جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ان تمام چیلنجز کو فیس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری تگ و دو کے ساتھ اب یہ کوشش جاری ہے کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان یہ جو سروس شروع ہوئی ہے یہ جاری رہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کا جو انحصار ہے وہ ڈالر پر کم سے کم کیا جا سکے۔ اگر یہ پالیسی جو ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان پر یہ جو کالے بادل چھائے ہوئے ہیں یہ آہستہ آہستہ چھڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔